स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विशाल पथ संचलन आयोजित हुआ। साथ ही बात होगी बड़नगर की, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल पथ संचलन निकाला गया। ऐसी ही तमाम खबरों पे करेंगे विस्तार से बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को इंदौर शहर में विशाल पथ संचलन आयोजित हुआ। शहर के अलग अलग क्षेत्रों भंवरकुआ, चिमनबाग, संगम नगर सहित कुल 34 स्थानों पर संघ के स्वयंसेवकों ने अनुशासित तरीके से मार्च किया। पथ संचलन का मार्ग भगवा ध्वजों से सजाया गया था। कई इलाकों में लोगों ने घरों की छतों और सड़कों से फूल बरसाकर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष योजना बनाई गई थी ताकि आम जनजीवन पर असर न पड़े। प्रशासन और संघ के स्वयंसेवकों की संयुक्त व्यवस्था के कारण पूरा कार्यक्रम सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अखिल भारतीय सर कार्यवाह अरुण कुमार कनाडिया क्षेत्र के पथ संचलन में शामिल हुए और स्वयंसेवकों को संघ के शताब्दी वर्ष का संदेश दिया। चिमनबाग क्षेत्र के पथ संचलन में विधायक गोलू शुक्ला सहित भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। बड़नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल पथ संचलन निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। नगर की गलियों और मुख्य मार्गों से निकले इस भव्य संचलन में जगह जगह समाजजनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन संदीपनी विद्यालय हाई सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभ हुआ और नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः संदीपनी विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल पर आकर संपन्न हुआ। संचलन में शामिल लोगों ने कहा कि संघ का ये संचलन केवल संघ का नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज की शोभा यात्रा है। संघ स्थापना का शताब्दी वर्ष इन संचलनों के साथ प्रारंभ हुआ है। पिछले 100 वर्षों में हिंदू समाज में गौरव बोध जगाने में संघ ने अहम भूमिका निभाई है। लोगों से अपील की गई कि यदि संचलन में चलना संभव ना हो तो कम से कम संचलन स्थल तक पहुंचकर भगवा ध्वज और हिंदू समाज की शोभा यात्रा का स्वागत करें। बड़नगर का ये संचलन नगर और आसपास के गांव के लिए एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ, जिसमें हिंदू समाज के सामूहिक उत्साह और गौरव की झलक साफ दिखाई दी। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के कोठरी कला गांव के ग्रामीण शनिवार को एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के पूर्व सरपंच अमीरुल्लाह के द्वारा अंजुमन कमेटी और उसके मेंबरों के विरुद्ध की गई झूठी शिकायतों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया व आरोपी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की बात कही। मीडिया से बात करने के दौरान गाँव के लोगों ने बताया कि आरोपी अमीरुल्लाह के द्वारा लगभग 11 वर्षों से अंजुमन कमेटी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, लेकिन उसके द्वारा जमीन खाली करने के बजाय भूमि पर निर्माण करने के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड अंजुमन कमेटी से भी की जा रही थी। कमेटी के द्वारा ऐसा न किए जाने पर आरोपी के द्वारा गांव की अमन और शांति को मिटाने के लिए झूठी शिकायत कुरावर थाने में की गई है। वहीं राजगढ़ एसपी अमित तोलानी का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा अंजुमन कमेटी और पूर्व सरपंच के बीच जमीन का विवाद है और पैसे के लेन देन को लेकर पूर्व सरपंच ने अंजुमन कमेटी पर झूठे आरोप लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिसकी जांच जारी है। अमीरुल्लाह सरपंच ने हमें लेटर दिया था 2 तारीख को। हमारा खजांची जो है जमात में था, उसको हमने बताया कि ना हमारा हिसाब मांगने के लिए हिसाब हमने दिया, 1 तारीख को देंगे। 1 तारीख को बुलाया, हमने हिसाब दिया। उससे पूछा कि पेज पे देखो कि नाम से देखो। उसने बोला कि ना नाम से दो। हमने नाम से गेहूं का हिसाब बताने लगे और गेहूं का हिसाब बताया हमने पूरा। कमरे का हिसाब उसको बताया, बर्तन का हिसाब बताया, ईद बकरीद का हिसाब जो है वो दिया और 61,000 100 रुपये 9 मस्जिद में, उसकी खुद की जो हल्के में वो जो मस्जिद लगती है उसमें भी हमने 61,000 100 रुपये दिए। तो मेरी खुद की बात हुई, उसने की कि ना ये पैसा मुझे दो। मैंने कहा भाई एक आदमी को हम नहीं दे सकते सारा अंजुमन, तो हमने जो है कमरा बनाने के लिए वो मांग रहा था, हमने नहीं दिया, इसलिए ये सारा बाउंडर बनाया। इसलिए एकत्रित होकर आए हैं आप लोग? हम इसलिए आए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय के पास कि कोठी कला में जो झूठी शिकायत अमीरुल्लाह जी करते फिर रहे हैं, एक दबाव बना रहा है गांव के ऊपर। उनके पास है मस्जिद की ज़मीन। आज से करीब 1 महीने पहले वो हिसाब मांग रहे थे अंजुमन कमेटी से दबाने के लिए। कह रहे थे 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं कमरे बना लूँगा। कमेटी ने कहा भाई अंजुमन कमेटी पूरी कौम का पैसा है, आपको कैसे दे दें हम? आप खा जाएंगे, इसकी कोई जवाबदारी? सरकारी ज़मीन में कैसे हम कमरे बना के दें? वो कमरे बनाने का नींव
पैसे 10 लाख रुपए नहीं दिए, उसके विरोध में आके वो झूठी शिकायत कर रहे हैं कि कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, कोई कुछ, जबकि गांव के हालात उन्होंने खराब कर दिए। आज की स्थिति में अभी 11 तारीख में हमारे यहाँ जलसा है बहुत बड़ा, करीब 15 से 20 हजार आदमी होंगे। शाही इमाम आपके पंजाब के आ रहे हैं और उस अच्छे पवित्र त्यौहार जो बनाने की पूरा गांव के लोग साथी समाज की प्रक्रिया कर रहे हैं, सब शांत अमन शांति के साथ कर रहे हैं। उस शांति को खत्म करने के लिए वो इस गांव में वबाल मचा रहा है। श्रीमान के पास आए थे कि निवेदन है कि उनके ऊपर ऐसी कठोर कानूनी कार्रवाई आज ही FIR हो, ताकि हमारे जलसा भी सुकून से हो, हमारा गांव सुकून से हो और इत्मीनान के साथ मेहमानों का इस्तकबाल हो और 11 तारीख में हमारा जलसा भी संपूर्ण तरीके से कामयाब हो। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन SP साहब ने दिया कि आप आवेदन दो, तत्काल उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। वो जब माहौल खराब करना चाह रहे हैं तो, और वास्तविक माहौल खराब करना चाह रहे हैं। किस तरह की शिकायत की गई थी आपने? वो उन्होंने शिकायतें दी हैं। बोलो चलो। आज आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? हमारे इस डेलीगेशन के यहाँ इकट्ठे होने का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे इस समाज का एक आदमी अमीरुल्लाह खां, जिसका कैरेक्टर इंतहाई इंसानियत से गिरा हुआ है, जिसने हमेशा से सांप्रदायिक और समाज में बिगाड़, फसाद, लड़ाई झगड़ा, मर्डर, पता नहीं क्या क्या उसने किया है। जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा अवैध हथियार खरीदे। मेरा नाम इब्राहिम है, आलिम साहब मुझे कहते हैं, इस्लामियात की एक डिग्री है मेरे पास है। मैं यहाँ से आपके इस मीडिया के द्वारा ये मैं अपने स्तर पर ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर पूरे कोठरी कला में हम में से किसी के भी यहाँ आप देख लो, अगर हथियार निकल आए तो मैं मौजूद हूँ। मुझे आप सूली पर चढ़ाकर 1 लाख आदमी के सामने मुझे सूली पर चढ़ा देना। ये समाज में बिगाड़ करना चाहता है, फसाद फैलाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। उसकी जो वीडियो वायरल हुई है उसमें खुद इसके प्रमाण है। वो कह रहा है कि मैं फला उसके लिए धर्म के लिए काम करता हूँ, ये करता हूँ। ये खुद अक्कासी कर रही है इस बात की कि वो असामाजिक तत्व है। इसलिए हम SP साहब के यहाँ आए थे कि उसने जितने भी झूठे आरोप लगाए हैं वो सब निराधार हैं, उनकी कोई असलियत नहीं है। हम सत्य और सच्चाई को लेकर यहाँ आए हैं। SP साहब को आवेदन भी दिया है, जो भी प्रक्रिया है वो सब सामने रखी है। अगला एक जो प्रोग्राम होने वाला है 11 को, उस प्रोग्राम के संबंध में भी वो चाहता है कि फसाद फैलाए और ये इंसानियत का पैगाम लोगों में ना जाए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमारी आवाज़ जो है सभी जो है अच्छे लोग हैं वो उसको समझें, सुने, अधिकारी समझें। और हम चैलेंज दे रहे हैं सब। और मैं सबसे पहले अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल इंक्वायरी करें। जैसे अब हमारी साथी ने कहा, हम चूँकि बिल्कुल सत्य साथ ये बात कह रहे हैं, हम निष्पक्ष हैं। हमने आज तक कोई जैसे कह रहा है कि वाकई सांप मारने के लिए लाठी भी नहीं मिलती, तो आरोप लगा रहा है कि ये लाखों रुपए करके जो है हम अपने इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह नहीं दे पाते हैं। लोगों से बेचारों से कैसे जैसे चंदा करते हैं और उसमें भी रिलीफ के कामों में हम कभी पीछे नहीं रहते। कोई धर्म, कोई जात पात नहीं देखते। अभी 2.5 लाख रुपए वो बाढ़ के अंदर पंजाब में भेजे हैं। कोरोना के टाइम में हमने अपने गरीबों से सबसे ले लेकर जो है ट्रैक्टर भर के तमाम लोगों की सहायता की है। इस तरह के जो है कभी कभी हंगामी फंड होते हैं। बाकी ये निराधार आरोप लगा रहे हैं और वो व्यक्ति एड़ी से लेकर चोटी तक जो है सरासर भ्रष्टाचार और पता नहीं इंसानियत सोच काम के अंदर मुलव्विस है। इसलिए उनकी इन बातों पर उसका एक्शन लिया जाए। बस मैं अपनी यही बात कहता हूँ। हमने आरोप किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर लगाए हैं, किसी कमेटी के ऊपर लगाए? कमेटी मुस्लिम समाज की जो कमेटियां हैं, मसाजिद की जो देखभाल करती हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए। हालांकि उसमें ही उसने वो फंस रहा है। जब पत्रकार ने उसकी वीडियो जिस समय बनी उससे पूछा कि भाई ये जो मसाजिद की कमेटियां हैं ये करती, तो नहीं साहब ये नहीं करती, वो तो अलग से एक समूह है। तो वो तो वहीं उसकी पोल खुल रही है, अलग से समूह तो साबित कर तो। और हम खुद चैलेंज कर रहे हैं। हम SP साहब के पास इसलिए नहीं आए कि साहब इंक्वायरी मत करो। हम खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इंक्वायरी करो, जितनी भी शक्लें हो सकती है इंक्वायरी की आप करो। अगर वाकई इस तरह की कोई बात हो तो हम एग्री हैं उसके लिए। लेकिन ये सब निराधार आरोप है, इनकी कोई असलियत नहीं है। और जो खुद करने वाला है, चूंकि वो तो पूरा का पूरा काला हो चुका है, उसकी संपत्तियों की, उसकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए कि कहाँ से उसने ये पैसा हड़पा है, किस गरीब को सताया। वक्फ बोर्ड की ज़मीन 3 बीघा उसने जो हड़प कर रखी है, 6 बीघा 10 लोगों पर उसने 76 लगवा रखा झूठा। तो ये इस तरह के काले कारनामे उसके, ये पूरा मतलब ये कि सब लोग उससे परेशान है। इसलिए हम यहाँ लोग आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है, उर्फ कारी साहब कहते हैं मुझे। उसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो है गांव के लोगों से जगह जगह से पैसा इकट्ठा करके, सरकारी की संपत्ति से पैसा इकट्ठा करके वसूल करके लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रखा है। जबकि लाखों करोड़
पूरे गांव की जो आमदनी है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया कुल आमदनी है और वो उनके इंतज़ाम में ही खर्च हो जाती है। और ये उसने आरोप लगाया है कि इस पैसे से लोगों को, गरीब लोगों को पैसा देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और गांव में हथियार खरीद के एकत्रित करके गांव में हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने के लिए ये पैसा इकट्ठा करके और ख़रीद रखे हैं इन्होंने हथियार, ऐसा हमारे ऊपर आरोप लगाया है। जबकि उसने खुद पहले जो है आज से 15 साल पहले हथियार ख़रीदा था, जिसकी रिपोर्ट तलेन थाने में है। तलेन थाने में उसकी जब्ती भी हुई थी, वो पकड़ाया भी था, जेल भी गया था। और हम लोगों के हमने कह दिया एसपी साहब से कि पूरे गांव के जितने घर चाहो आप चुनिंदा करके, हमारे घरों में सांप मारने की लकड़ी तक भी नहीं है और हम इस तरह के आदमी बिल्कुल नहीं है। हमने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। उसने हमारे खिलाफ एक बार 5-7 आदमी के नाम झूठी एक धर्म परिवर्तन कराने की रिपोर्ट करी थी, उसमें हम बरी हो गए। उस सामने वाले ने हमारे पक्ष में बयान दिए और हम बरी हो गए। वो झूठा आरोप हुआ। पुलिस वालों को भी मजिस्ट्रेट साहब ने डांटे हमारे सामने कि तुमने झूठा मुकदमा कायम किया। अब भी वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कायम कराना चाहता है। दूसरी बात ये कि वो खुद ने ज़मीन खा रखी है। उसने अपनी सग्गी सालाली को घर में रख रखा है। सग्गी सालाली को ले आया पकड़ के और 2 औरतें जो हमारे समाज में इस किस्म का कोई निज़ाम ही नहीं है। और हमारे समाज के लोग जो है सारे के सारे लोग उसको इसी बुनियाद पर बुरा देखते हैं। आज तक उसने उसका निकाह भी नहीं करा। उसने बगैर निकाह के उसने औरत रख रखी है। और बहुत उसके पास जब सोसाइटी में अध्यक्ष था, जब कुल 8 बीघे ज़मीन थी, आज 108 बीघे ज़मीन है और 4 बड़ी 3 मंजिला बिल्डिंगें हैं। लोगों से लूट के सरकार का पैसा खा के और अवैध संपत्तियां बना रखी हैं। 4 बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं उसने। और उसकी जांच उसकी कराना चाहिए और उसके जो हथियार खरीदा उसकी रिपोर्ट लेके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने तो साहब से कह दिया है कि हमारा पूरा गाँव आपके सुपुर्द है। गाँव में से जिस घर को चाहो उसको चेक करा लो। हमारे यहाँ सब शांति के लोग हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के काम करते हैं। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।